पिछले कुछ समय से परीन सचदेवा की खरीदारी का ढंग बदल गया है। वो अब पूरी तरह से वीगन यानी पौधों से तैयार हुआ आहार लेती हैं। उनके खाने के सामान की लिस्ट में अब मीट नहीं है। उसके बदले वो मटर, बीन्स और बीजों से तैयार वैकल्पिक खाना खरीदती हैं। भले ही हम जानवरों के साथ अच्छा सलूक करें, तो भी ये सही नहीं है कि हम उनका किसी तरह इस्तेमाल करें। मीट उत्पादन पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। यही वजह है कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग अपने खान पान से मीट को हटाने लगे हैं। लेकिन इसी दौरान भारत दुनिया में मीट के सबसे बड़े निर्यातक देशों में से एक है। बीफ निर्यात में उसका नंबर 4था है। ये बड़ा ही दिलचस्प है कि मीट के मामले में भारत उतना बड़ा उपभोक्ता नहीं जितना बड़ा उत्पादक है। कुल ज़रूरत का करीब दोगुना उत्पादन होता है। मीट उत्पादन के साथ भारत में खास तौर पर कई आर्थिक पहलू जुड़े हैं, जैसे कि भूख, कुपोषण और गरीबी को कम करने के लक्ष्यों को बढ़ाने में वो मददगार होता है। एक तरह का विरोधाभास है। भारत में मीट उत्पादन आर्थिक तौर पर जरूरी है और वो पर्यावरण के लिए समस्या भी है। मीट के लिए भैंसों को मोटा करने में हर साल करीब 20 करोड़ टन CO2 पैदा होती है। भारत में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में इसका काफी योगदान है। मुंबई शहर मीट के विकल्पों का उत्पादन करने वाली कंपनियों का बड़ा केंद्र है। ये कंपनी मटर या सोया से सॉसेज, पैटीज और नगेट्स बनाती हैं। भारत के करीब 30 शहरों में उन्हें खरीदा जा सकता है। कम नमी वाले प्रोटीन को निकालने की प्रक्रिया के तहत मशीनों के जरिए सोया और मटर जैसे पौधों से प्रोटीन को निकाल लिया जाता है। तो एक तरह से आप दबाव देकर प्रोटीन को बाहर निकाल लेते हैं और फिर इस ढंग से उसका टेक्सचर बनाते हैं कि वो मीट जैसा महसूस होता है। उसमें लंबे रेशे होते हैं और मांस जैसी हल्की सघनता भी होती है। पौधों पर आधारित मीट पिछले 10 साल से लगातार विकसित किया जा रहा है। उससे बने उत्पाद बिल्कुल असल जैसे दिखते हैं, लेकिन अभी भी ये उत्पाद असली मीट की तुलना में बहुत ज्यादा महंगे हैं। मैं वीगन तो तभी बन सकूंगा जब अमीर हो जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत महंगा है और ये अभी अमीर लोगों तक ही सीमित है। अगर हम जागरूकता या ज्यादा कमाई के लिहाज से देखें तो शहरी इलाकों में उच्च या मध्यम वर्गीय आय वाली युवा आबादी ही ये खर्च उठा सकती है। भारत की करीब 2/3 आबादी गांव में रहती है। वहां कई लोगों को 2 जून की रोटी मिल जाए यही गनीमत है। तो मीट के विकल्प उनकी जिंदगियों का हिस्सा नहीं है, जो बहुत ज्यादा महंगे हैं। पौधों से बने मीट का स्वाद पशु मीट की तुलना में थोड़ा अलग होता है। सिद्धार्थ मानवती को लगता है कि लैबों में बना मीट इसका समाधान है। जब हम पौधे पर आधारित मीट की बात करते हैं तो कीमत की बात होती है। थोड़ा बहुत टेक्सचर के मामले में भी दलील दी जा सकती है, लेकिन स्वाद और गंध को लेकर चुनौती तो है ही। जब हम पशु आधारित मीट या जानवरों का मीट या लैब में तैयार मीट से बने उत्पादों की बात करते हैं तो हम स्वाद, टेक्सचर, गंध का जवाब देने की स्थिति में होते हैं। और अगर उत्पादन सही ढंग से और सही प्रक्रिया से हो तो कीमत का मामला भी सुलझा सकते हैं। जोर शोर से रिसर्च जारी है। जंतु कोशिकाओं को पोषक तत्वों के घोल में रखा जाता है। नई कोशिकाएं तैयार की जाती हैं, जिनसे फिर पशु ऊतक तैयार किए जाते हैं। कंपनी के मुताबिक लैब में तैयार मीट से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 96% कम हो जाएगा। लेकिन बड़े पैमाने पर उत्पादन उद्योग के लिए एक चुनौती है। हम लोग एक बायोरिएक्टर सेटअप में कोशिकाएं तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बायोरिएक्टर के साथ लागत की समस्या ही नहीं है, बल्कि ये भी है कि अभी इन मशीनों के सप्लायरों या निर्माताओं ने 10 से 25 लीटर की क्षमता वाले बायोरिएक्टर ही बनाए हैं। लेकिन उद्योग की मांग 1000 लीटर या 5000 लीटर वाले बायोरिएक्टरों की है। आनुवांशिक तौर पर उगाए भोजन को लेकर कुछ संदेह भी हैं। जंतु कोशिकाओं को विकसित करने में बड़ी मात्रा में कृत्रिम ढंग से तैयार ग्रोथ हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय अधिकारी आनुवंशिक रूप से संवर्धित उत्पादों के आयात, उत्पादन और बिक्री की इजाजत देने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार कर रहे हैं। लेकिन अभी ये भी कोई नहीं जानता कि ग्राहक ऐसे भोजन को पसंद करेंगे या नहीं।
एशियाई लोगों की मानसिकता में किसी नई चीज को आजमाने में शुरुआती झिझक रहती है। किसी नई चीज को लेकर उन्हें विश्वास दिलाना भी आसान नहीं होता। इसे संभव बनाने के लिए सबकी मदद चाहिए। सिद्धार्थ मानवती को उम्मीद है कि 2 साल में वो अपना उत्पाद बाजार में उतार देंगे। तब परीन सचदेवा जैसे ग्राहकों के पास भी ये विकल्प होगा कि वो किसी जानवर को तकलीफ पहुंचाए बिना तैयार हुआ मीट खा सकेंगी।